स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। 8 फरवरी से खुलेंगे 6वीं व 8वीं बच्चों के लिए स्कूल। उज्ज्वला योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ और लाभार्थी जुड़ेंगे। गहलोत राज में बदलेगी आईटीआई सेंटर्स की तस्वीर, कैमरे लगने से रुकेंगे फर्जीवाड़े। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के लिए कोरोना काल की सबसे सुखद खबर आई है। 10 महीने बाद अब लगभग सब कुछ खुलने वाला है। 6ठी और 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। वहीं प्रथम व द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी 8 फरवरी से कॉलेज खुल सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल व स्विमिंग पूल आदि भी खुलेंगे, मगर सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल किस तारीख से खुलेंगे ये अभी तय नहीं है, मगर उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक एवं अन्य आयोजनाओं में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी। अभी तक 100 लोगों की ही अनुमति थी। गहलोत ने अधिकारियों को स्कूल कॉलेजेस में विद्यार्थियों की उपस्थित बढ़ने पर संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल की पालना के प्रति अधिक सजग रहने की निर्देश दिए हैं। आम बजट 2020 व 2021 के पेश होने की प्रक्रिया संसद में जारी है। इस दौरान सरकार ने महिलाओं के लिए फायदेमंद कही जा रही उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सीतारमण का बजट जारी है। इसके अलावा उन्होंने रेल, रोड कार्यों समेत कई चुनावी राज्यों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने अब 1 करोड़ और लाभार्थियों को योजना में शामिल होंगे। वहीं अगले 3 सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गैस के ट्रांसपोर्ट को भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट भी स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाले देश बने, इसलिए ये जरूरी है। राजस्थान में गहलोत राज में आईटीआई सेंटर्स की कार्यक्रम बदलने जा रही है। अब सेंटर्स का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सेंटर्स पर नवाचार किए जाएंगे। आईटीआई सेंटर्स पूरी तरह से डिजिटल होने से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। राजस्थान के आईटीआई सेंटर पर पूरी तरह से कैमरे से लैस होंगे। सरकार के साथ साथ उन अफसरों की भी इन सेंटर्स पर पैनी नजर रहेगी, क्योंकि फर्जी आईटीआई सेंटर्स पे लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। फर्जीवाड़े को उखाड़ फेंकने के लिए अब राजस्थान के सभी 2000 सरकारी, प्राइवेट सरकारी आईटीआई सेंटर्स पर कैमरे लगाए जाएंगे। सभी सेंटर्स की RSLDC दफ्तर से निगरानी होगी। इसके साथ साथ फैंस बायोमेट्रिक सिस्टम से स्टूडेंट्स की हाजिरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस और आईडी कार्ड जरूरी होंगे। फर्जी आईटीआई सेंटर्स के RSLDC केंद्र सरकार को भी पत्र लिख चुके हैं और कई सेंटर्स को बंद भी कर चुके हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा, विधानसभा चुनाव के साथ साथ पिछले 3 नगर परिषद चुनाव की तुलना में इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जहां भाजपा पिछले बोर्ड में 55 में से 38 सीटों पर सफर हुई थी, इस बार भाजपा को 70 वार्डों में स्पष्ट बहुमत से भी 5 दूर 31 पर की संतोष करना पड़ा। इस बार भाजपा को सबसे बड़ा झटका इसके बागियों ने ही दिया है, जो 10 से अधिक जीत कर आए हैं। यही बागी अब भीलवाड़ा नगर परिषद का अगला सभापति तय करेंगे। कांग्रेस जहां पिछले वार्ड में 55 में से मात्र 8 पर सिमट गई थी, वो इस बार 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस दोनों ने निर्दलीयों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभापति के सबसे प्रबलतम दावेदार राकेश पाठक उभरे हैं। इनके अतिरिक्त भाजपा के पूर्व उप सभापति मुकेश शर्मा और विजय लड्डा सभापति के प्रमुख दावेदार हैं। राकेश पाठक सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विपुल शंकर अवस्थी और भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल की कॉमन चॉइस बन सकते हैं। भाजपा को इस बार सांसद सुभाष बहेड़िया के वार्ड नंबर 23 से हार का मुंह देखना पड़ा। यहां से कांग्रेस के धर्मेंद्र पारिक विजय है। यही हाल भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली के वार्ड 62 में रहा, जहां भाजपा के बागी ओम पराशर चुनाव जीते, तो भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी के वार्ड 61 से भी निर्दलीय शांतिलाल डाट चुनाव जीते हैं।
स्पष्ट बहुमत से 14 संख्या दूर कांग्रेस से नगर परिषद में हार नहीं मानी है और निर्दलीय व एसडीपीआई के सहारे अपना सभापति बनाने की जोड़ तोड़ में जुटी है। कांग्रेस में सभापति के दो प्रमुख दावेदार पूर्व सभापति ओम नारायणीवाला तो डालचंद जाट अपने समर्थी विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रामलाल जाट के भरोसे सभापति के दावेदार बने हैं। निर्दलीयों के सारे ही मांडलगढ़ और गुलाबपुरा नगर पालिका के चेयरमैन के भाग्य का फैसला होगा। भीलवाड़ा जिले के 7 नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 3 में, कांग्रेस को 1 में और स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 3 स्थानों पर बाजी निर्दलीयों के हाथों में है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका भीलवाड़ा नगर परिषद से मिला, जहां वो लगातार अपने 3 चुनावों को जीत को बरकरार नहीं रख पाए और 70 वार्डों में मौजिक फिगर 36 से 5 दूर 31 पर ही सिमट। भीलवाड़ा नगर परिषद में कांग्रेस को 22, निर्दलीयों को 15 और 2 स्थानों पर एसडीपीआई को जीत मिली है। जिले के आसन नगर पालिका में 25 में से 13 पर जीत दर्ज कर कांग्रेस बहुमत आई। वहीं शाहपुरा में 35 में से भाजपा को 31, जहाजपुर में 25 में से भाजपा को 13 और गंगापुर में 25 में से भाजपा 13 सीट मिलने से भाजपा 3 स्थानों पर स्पष्ट बहुमत में है। मांडलगढ़ नगर पालिका में 20 वार्डों में से भाजपा को 8, कांग्रेस को 6 और निर्दलीयों के खातों में 6 सीटें गई हैं। इस प्रकार गुलाबपुरा में भी 34 में से कांग्रेस 16, भाजपा 15 और 3 अन्यों को जीत मिली है। केवल आसन नगर पालिका में स्पष्ट बहुमत के बावजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भीलवाड़ा, जाजपुर, गंगापुर और मांडलगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। सातों निकायों के लगभग चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इनका चेयरमैन का जो चुनाव परिणाम वो 7 तारीख को देखेंगे। बीजेपी का दावा था, बीजेपी का कहीं भी बहुमत नहीं है और कांग्रेस निकाय, 7 निकायों में कांग्रेस सरकार बना रहे हैं आप। निर्दलीय और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी के खिलाफ रोष है, इस बात का आपको पता लग गया होगा रिजल्ट से। बीजेपी ने 62 की बात की थी, वो तो 31 पे सिमट गए। तो वो 50% पे रहते हैं सदाई, अभी भी 50% पे आए हैं और उनको मात्र जो नागपुर समझ के भीलवाड़ा को समझ रहे थे, उन लोगों की हालत ये हो गई कि वो 31 में सिमट गए, यानी कि 50% से भी कम है। मांडलगढ़ और वहाँ गुलाबपुरा, मांडलगढ़, गुलाबपुरा, जाजपुर, आसीन और गंगापुर में हमारा बोर्ड बनेगा और भीलवाड़ा में मुख्यालय की नगर परिषद भीलवाड़ा के लिए 7 जगह काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव और काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार तथा हमारी पूरी इलेक्शन की टीम, पोलिंग ऑफिसर्स, सभी अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण और मीडिया के साथी, इन सबको धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में आप सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहीं सूरतगढ़ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आज वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद खुशहाल सिंह राठौर के परिवार से सहयोगी राशि दी गई। इस अवसर पर राम भक्ता का स्वागत किया गया। सूरतगढ़ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आज वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद खुशहाल सिंह राठौर के परिवार से उदय सिंह सिसोदिया से निधि संपन्न सहयोग राशि लेकर शुरुआत की। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के शुभ अवसर पर राम भक्तों को ढोलक, मंजीरे और रामधुन के साथ मार्ग में फूल बिछाते हुए स्वागत किया गया। सहयोग राशि एकत्रित करने के अभियान में शामिल पवन ओझा, प्रेम प्रकाश सिंह राठौर, विनोद सारस्वत, योगेश स्वामी ने कहा कि बिना रसीद या कूपन से कोई राशि नहीं ली जाएगी। जो राशि ली जाएगी वे प्रतिदिन पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा के देश में फैली 46,000 शाखाओं में प्रतिदिन जमा कराई जाएगी। तो वहीं सरदार शहर में आज नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरी मतगणना शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। 55 वार्डों के लिए सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू की गई, जो 1 बजे तक चली। सरदार शहरों में 55 वार्डों के लिए 172 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 29 कांग्रेस, 23 बीजेपी और 3 पर निर्दलीय ने बाजी मारी। मतगणना को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं 29 सीटों के साथ अब कांग्रेस नगर पालिका में अपना बोर्ड बनाती हुई दिख रही है। गत 5 सालों में भाजपा का बोर्ड था, लेकिन इस बार जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा करते हुए 55 वार्डों में से 29 वार्डों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपना मतदान किया। मतगणना पूरी होने के बाद से ही कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने वार्डों में डीजे बजाकर नाचते हुए नजर आए। उदयपुर वाटी नगर पालिका चुनाव में भाजपा को गहरा झटका लगा है।
पंचायत समिति चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित भाजपा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गोड्डा ने गहरी राजनीतिक मात दी। नगर पालिका चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है। 35 वार्डों में वाली नगर पालिका में कांग्रेस को 14, भाजपा को 7 और 14 वार्डों में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। परिणाम घोषित होने के साथ ही कांग्रेस ने निर्दलीयों से संपर्क साधने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस को चेयरमैन के लिए 4 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। विधायक राजेंद्र गोड्डा ने भाजपा से पालिका छीनने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। और अब खबर सूरतगढ़ के सेवपुरा कस्सी से, जहां ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आज विभिन्न पोलियो बूथों पर सैकड़ों नोनियालों ने पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद गटकी। चक 28 पीबीएन के सरकारी स्कूल में बने बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने करीब 100 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई। यह क्रम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला। कल सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर बाकी बचे बच्चों को आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। और अब खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां अवैध शराब और मादक द्रव्य पदार्थों के खिलाफ इन दिनों पुलिस द्वारा बीकानेर महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, एसपी प्रीति चंद्रा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुनील कुमार व पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश किलानिया के निर्देश पर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 43 लीटर अवैध शराब जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को टोकला गांव से 29 पवों के साथ श्रवण राम निवासी टोकला को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दूसरे कार्रवाई के तहत झज्जू रोड कोलायत पर कार्रवाई चलते हुए 33 पवों के साथ दौलत सिंह को गिरफ्तार किया गया और NH 11 पर चेकिंग के दौरान शौकत खान को गिरफ्तार कर 1.5 लीटर अवैध हथकंड शराब बरामद की गई। रविवार को चनहरी गांव में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर 26 लीटर और 6 लीटर अवैध हथकंड शराब बरामद की और करीब 150 लीटर में लाहन को नष्ट कर दिया। दोनों जगह से आरोपी भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिए है। मैं अजय कुमार, थाना अधिकारी, पुलिस थाना कोलायत। राज्य सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथकंड शराब और जहरीली शराब के विरुद्ध। हाल ही दिनों में भीलवाड़ा और भरतपुर जिले के अंदर जो शराब से जो एक घटना हुई है दुखांतिका, जिस अवैध शराब से मरने वाले लोगों की संख्या जो बड़ी है, उसको लेकर बीकानेर जिले में भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती प्रीति चंद्रा द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि अवैध शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिसकी पालना में पुलिस थाना कोलायत द्वारा दिनांक 30 जनवरी और दिनांक 31 जनवरी कल और आज 5 जगह पर हमने कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों पर एक कार्रवाई कोलायत में की, जिसमें से 33 पवों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त दूसरी कार्रवाई हमने टोकला गांव में की, जिसमें श्रवण राम आरोपी को 29 पवों के साथ गिरफ्तार किया। तीसरी कार्रवाई हमने नेशनल हाईवे नंबर 11 पर की, जिसमें 1.5 लीटर अवैध हथकंड शराब के साथ एक व्यक्ति शौकत खान को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त आज दिनांक 31 जनवरी को श्रीमान वरिष्ठाधिकारी महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथकंड शराब के साथ मिलता है तो उस पर विशेष कार्रवाई की जानी है। तो कल जो कार्रवाई की गई थी उसी व्यक्ति की निशानदेही पर आज छनेरी गांव में रेड दी गई। तो 2 अलग अलग स्थानों से एक 26 लीटर शराब हथकंड शराब और दूसरे स्थान से 6 लीटर हथकंड शराब जब्त की गई है। दोनों स्थानों से आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में आगे भी और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस थाना कोलायत द्वारा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के आधार पर आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां मुरलीपुरा इलाके में दादी का फाटक बेनार रोड पर करीब 3.5 महीने पहले श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में डकैती डालने वाले गैंग के 7वें आरोपी रमन सिंह उर्फ राजवीर को मुरलीपुरा थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने उसे हरियाणा की करनाल सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया है। मुरलीपुरा थाना इलाके में ज्वेलरी शोरूम से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। एसीपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रमन सिंह उर्फ राजवीर पंजाब का रहने वाला है। आरोपी रमन सिंह उर्फ राजवीर और उसके साथियों ने पिछले साल 17 अक्टूबर को दादी का फाटक स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े घुसकर लाखों रुपए के जेवर लूटे थे। इसके बाद ज्वेलर्स की स्कॉर्पियो गाड़ी भगा लिए थे। इस संबंध में ज्वेलरी शोरूम के मालिक दिनेश सैनी ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद थाना प्रभारी देवेंद्र जाखड़ की अगुवाई में पुलिस टीम ने ज्वेलरी लूट की वारदात में शामिल 7 आरोपियों में से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। फरार चल रहे 7वें आरोपी करनाल ने फरारी काट रहा था। इस बीच आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर करनाल में एक व्यापारी के घर इनकम टैक्स अफसर ठगी की थी।
तब फरार आरोपी रमन सिंह उर्फ राजवीर करनाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसकी तलाश में मुंडीपुरा थाना पुलिस ने हरियाणा पुलिस से लगातार संपर्क कर रखा था। रमन सिंह उर्फ राजवीर के करनाल जेल में बंद होने का पता चलने पर गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया है। तो वहीं राजधानी जयपुर के निकट बस्सी के श्री बैनार धाम में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ गया। बता दें कि आयोजन अखिल भारतीय हरियाणा गौण ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में हुआ। आयोजन कार्यकर्ताओं द्वारा इस विशाल रक्तदान शिविर की तैयारी की गई। बता दें कि शिविर में करीब 1000 यूनिट से अधिक रक्तदान एकत्रित किया गया। रक्तदान दाताओं को एक हेलमेट व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस रक्तदान शिविर में समाज के हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। रक्तदान शिविर का एक और फायदा देखने को मिला। समाज के कई समाज बंधु एक जगह एक दूसरे से मिलकर समाज को आगे बढ़ावा देने व समाज को आगे ले जाने के लिए कई मुद्दों पर बात की गई। इसी दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी मौजूद रहे। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी बाबूलाल टीलावाला, प्रत्याशी बिरदी चंद्र शर्मा, पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, गजेंद्र शर्मा, कैलाश बसवाला, जगदीश अखेपुरा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मेरे जो युवा साथी जो इतने जोश और उल्लास के साथ में रक्तदान कर रहे हैं, उनका मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो अखिल भारतीय हरियाणा ब्राह्मण समाज की महासभा के तत्वाधान में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए आयोजन समिति में हम खुद भी हैं और हमारी काफ़ी लोगों की टीम है, उनने भरपूर मेहनत की है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप देख रहे होंगे कि लाइनें लगी हुई है, करीब 400 प्लस हमारा रक्तदान लोगों ने कर चुके हैं और जहाँ तक लग रही है तो 600 से 650 तक लोग यहाँ रक्तदान से यूनिट हो जाएगी। इसलिए हमने तो इस बार समाज के युवा साथियों को बहुत बहुत मैसेज अब ये पहली बात तो बताऊँ आपको, गैर राजनीतिक कार्य है, मानवता की भलाई के लिए, मानव जन कल्याण के लिए ये जो कदम उठाया और उसके मद्देनजर हमने एक छोटा सा रूप दिया इनको मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रशस्ति पत्र और हेलमेट आयोजन। आज अखिल भारतीय हरियाणा गौण ब्राह्मण महासभा की ओर से श्री जी बैनार धाम पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें काफ़ी युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मैंने भी यहाँ भी रक्तदान किया है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अभी। और मैंने आज तीसरी बार रक्तदान किया है और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे कि मानव धर्म के लिए ये बहुत ही पुण्य का काम है। और जो हमारे युवा साथी हैं वो भी आज इसमें काफ़ी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान के अंदर। और अभी करीब 400 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और करीब 600-700 का टारगेट लेके चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है पीछे रक्तदाताओं की, तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी युवाओं को कि उन्होंने इतना पुण्य का काम जो कर रहे हैं उसके लिए। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज।